अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। मैं जी काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी दिनों बाद जो है वो व्लॉग अपलोड करी थी। कुछ एक दो कामों में बिज़ी थी, तो बस दुआ है कि अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको भी और हमें भी। लाइफ जो है वो चाहे अपने देश में हो या परदेश में हो, कहीं भी आसान नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। आमीन सुमा आमीन। आज ही फ्राइडे है, जुम्मा है, आप सबको जुम्मा मुबारक। जुम्मा मेरे लिए प्रदेश में बहुत ज़्यादा बिजी डे होता है। अपने देश में थे पाकिस्तान तब भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता था, और अब प्रदेश में है तो तब भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिज़ी होता है। वजह क्योंकि जुम्मे वाले दिन आपका कुकिंग का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको जस्ट एक डिश नहीं बनानी होती, आपको 2-3 डिशेज जो है ना वो फ्राइडे वाले दिन बनानी पड़ती हैं, क्योंकि नेक्स्ट 2 डेज़ जो है वो बच्चों की छुट्टी होती है। तो फ्राइडे जो है ना वो फिर कोशिश होती है कि कुछ अच्छा सा बना लें। और फ्राइडे वैसे भी आपको पता है कि हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ईद का दिन एक तरह से आप कहें कि माना जाता है, तो इस वजह से जो है ना वो कोशिश होती है कुछ स्पेशल फ्राइडे वाले दिन बना लें। मीठा आजकल मैं नहीं बना रही, क्योंकि मियाँ साहब जो है वो मुझे कह रहे हैं कि मीठा जो है वो थोड़ा बनाया करें उनको, क्योंकि कुछ डायबिटिक इश्यूज़ हैं। तो जब भी मीठा सामने आता है तो वो फिर कहते हैं कि उनको मीठा सा जो है ना वो अपना हाथ रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं जी आज बना रही हूँ, आज मैंने चिकन ऊपर रखा हुआ है। ये मैं मशरूम और पालक डाल के, तो मैं एक कीश सी बनाती हूँ, पाए सी बनाती हूँ। अच्छी बनती है अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा आता है। ये मैं उस दिन लेकर आई थी पफ पेस्ट्री। तो पफ पेस्ट्री जो है ना वो उस पर जो है ये फिर डालकर तो ये अच्छी से बन जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और उस दिन ये हाफ़ प्राइस पे लगी हुई थी, तो मैंने परसों जो है ना ये वाली अपनी पफ पेस्ट्री ली थी कि किस दिन कीश बना लेंगे। तो मशरूम मैंने वॉश करके परसों के रखे हुए फ्रिज में, और पालक मैंने अभी निकाल कर इस पैकेट से तो मैंने अभी वॉश करके रखी है। इसके भी जो है वो भी पीसेस करके तो डाल देंगे। बाकी ये राइस सो किए हुए हैं, हाफ़ चिकन मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा साथ जो है ना वो आज इंशाल्लाह पुलाव बना लेंगे। पालक के यहाँ पर इस तरीके से पैकेट्स मिलते हैं, मैंने शायद आप सबको पहले भी बताया था। और ये ऊपर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है अनवॉश्ड बेबी स्पिनच। इसको जो है वो आपने वॉश करके इस्तेमाल करना है। आपने इसको ऐसे ही पैकेट से निकाल कर इस्तेमाल कर लेना। कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि जी राइस, दालें और ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे साफ़ मिलती हैं, एक क्वालिटी की मिलती हैं, तो आप इतना वॉश ना भी करें तो काम चल जाता है। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है तो वो आपको जो है वो वॉश करके इस्तेमाल करनी है। और वैसे भी कोशिश करें कि चाहे चावल हैं चाहे दालें हैं, जो चीज़ भी आप उसको वॉश करके इस्तेमाल करें तो बेहतर है। साथ जी मैंने देसी मुर्गी चढ़ाई हुई है, प्रेशर देसी मुर्गी को लगाया हुआ है। तो जैसे इंशाल्लाह देसी मुर्गी कुकड हो जाएगी 20-25 मिनट के प्रेशर के बाद, तो इंशाल्लाह इसका शोरबा बनाएंगे। और चिकन ऊपर रखा हुआ है कीश बनाने के लिए। चिकन जब थोड़ा सा कुकड हो जाएगा इसको थोड़ा सा श्रेड कर लेंगे, चाहे आप चम्मच की मदद से कर लें चाहे हाथ से कर लें, जिस तरीके से भी करना है। इसमें मैंने तंदूरी मसाला जो है ना वो अभी डाला है कुछ, ताकि कुछ फ्लेवर जो है ना वो अच्छा हो जाए। मियाँ साहब कहते हैं कि बिल्कुल जो है ना वो आप खाने उस तरह वाले मत बनाएं कि जिसमें नमक मिर्च ना हो, थोड़ा सा पता लगा करे कि आप खाना जो है ना वो नमक मिर्च वाला बना रहे हैं। देसी खाने जो है ना उनका पता उनमें उन खानों में भी आना चाहिए जो देसी खाने नहीं हैं। तो मैंने इसके अंदर जो है ना वो तंदूरी मसाला डाला है। और मशरूम और पालक मैं बाद में इंशाल्लाह काट के डालूँगी, और जब भी कुकड हो जाएगा इसकी लेयरिंग करेंगे और ओवन में डाल देंगे इंशाल्लाह इसको करने के लिए। बाकी अल्लाह खैर करे। सैलड वगैरह बनाने वाला है। आटा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कल 3-4 रोटियों का गूंद के रखा हुआ है, और सैलड भी कुछ कल का पड़ा हुआ है। अभी इसमें मज़ीद जो है वो सैलड इंशाल्लाह जो है ना वो अपना मज़ीद बना लेंगे। ये मेरा सैलड का जी टिफ़न है। जब भी मैं मुझे ये बड़ा हैंडी रहता है, जब भी मैं सैलड वगैरह बनाती हूँ तो अपना सैलड जितना भी है वो मैं सारा बनाकर तो इसमें डाल देती हूँ। आज मेरी कोशिश थी कि जुमा पढ़ें, जुमे का दिन है, लेकिन 1-2 कामों की मसरूफियत की वजह से जो है ना वो जुमा मेरा जो है ना वो नहीं पढ़ा जाएगा। मस्जिद में जाके 2 बजे मुझे जो है वो बच्चों के काम से कहीं पे जाना है, तो होपफुली अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह तो जुमा जो है ना वो फिर आज मॉस्क में रह जाएगा। बाकी ये बस चिकन हो जाता है इंशाल्लाह, तो चिकन को जो है वो श्रेड करेंगे और उसके बाद इसमें कोई मशरूम और पालक डाल के लेयरिंग करके ओवन में डालेंगे। लेकिन ओवन में मैं तब डालूँगी जब बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे, पहले नहीं डालूँगी। ये विदिन 10 मिनट्स जो है ये कुकड हो जाता है, 10 to 15 मिनट्स। और आटा हमें गूंदने की ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ें जो है ये हमने कल की करके रखी हुई हैं। और फ्रिज वगैरह जो है ये हमने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह कल सारी नीट की थी। फ्रिज हमने सारी जो है ना वो क्लीनिंग की थी,
क्योंकि फ्राइडे जो है वो बिज़ी डे होता है और बच्चों की 2 दिन हॉलीडेज़ होती हैं आगे, तो खूब घर पे गंद मचता है। तो मैंने कोशिश होती है कि फ्राइडे और मंडे 2 दिन जो है वो क्लीनिंग जो है वो अच्छी तरीके से हो जाए। और कारपेट पहले हमारा इस साइड पर था, मैंने अब इसको साइड जो है वो इसकी चेंज करके सेटिंग वगैरह करते रहते हैं इधर, और कुछ क्लीनिंग का काम भी होता रहता है। तो फ्राइडे जो है वो ज़्यादा जो है ना वो बिज़ी डेज़ वजह से भी होता है कि नेक्स्ट 2 डेज़ बच्चों की हॉलीडेज़ होती हैं, तो कोशिश होती है कि जो क्लीनिंग है ना वो अपनी अल्हम्दुलिल्लाह सारी अच्छे तरीके से हो जाए। और जी फ्रूट हमारा पड़ा हुआ है, फ्रूट इंशाल्लाह उस दिन भी मैंने चाट बनाई थी और चाट किसी ने नहीं खाई, सारी चाट मैंने खाई। आज इंशाल्लाह जो है ना ये फ्रूट वगैरह कुछ कट करते हैं, इनका कुछ देखते हैं ताकि फ्रूट्स वगैरह जो है ना वो टाइमली इस्तेमाल हो जाया करें। इस वीक में फ़्रूट नहीं लाई, ये लास्ट वीक का फ्रूट अभी तक फ्रिज में पड़ा हुआ है। और गार्डन जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबको दिखाऊँ, गार्डन हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना सारा क्लीन अप कर लिया। काफ़ी देर से जो है वो गार्डन क्लीन करने वाला था, तो मियाँ साहब उस दिन मेरे साथ लगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना सारा गार्डन जो है वो नीट किया, क्लीन किया। उसका मैं कोई प्रॉपर व्लॉग नहीं बना सकी, लेकिन कोशिश मेरी थी कि उसका व्लॉग बन जाए, लेकिन इतनी मसरूफियत रही, 3 दिन हम गार्डन की सफाई करते रहे, तो लिहाजा जो है ना वो व्लॉग नहीं बन सका। चिकन जी हमारा डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस इसको थोड़ा ठंडा करते हैं और इसको रेड कर लेते हैं। रेड करने के बाद तब तक हम जो है वो अपने मशरूम्स कट कर लेते हैं और पालक जो है उसको छोटा छोटा कटिंग करके तो इसमें डाल देते हैं। मशरूम्स आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ज़्यादातर जब मशरूम्स खाती हूँ तो इस तरीके से, वाइट वाले भी मिलते हैं लेकिन मुझे ये ब्राउन वाले मशरूम ज़्यादा पसंद है। लास्ट टाइम मैं लेकर आई थी जब मैंने ये कीश बनाई थी, तो फिर मैंने इसमें टिन वाले डाले थे, लेकिन इस दफ़ा मैं ये फ्रेश ले आई थी, तो मैंने कहा चलें आज जो है ना वो ये यूज़ कर लेते हैं। बस अब ये काम करेंगे इंशाल्लाह और कीश बना के तो इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको साथ दिखाऊंगी। माइट भी इसके बनने की वीडियो मैं ना अपलोड कर सकूँ क्योंकि उस टाइम तक बच्चे जो हैं वो स्कूल से आ जाएंगे, तो मोबाइल बच्चों के हाथ में होगा, लेकिन अलबत्ता इसकी सारी फिलिंग करके कैसे लगाना है और ये प्रॉपर कैसे बनती है, अच्छी बनती है, नाइस बनती है। उन लोगों के लिए ज़्यादा नाइस है जो कुछ लाइट खाना पसंद करते हैं और कुछ अलग खाना पसंद करते हैं। तो ये मशरूम और बेबी स्पिनिच चिकन डाल के ये वाली पाई जो है ये अच्छी बनती है, तो अभी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। मशरूम और पालक की जी हमने कटिंग कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने आप सबको बस दिखाने के लिए अभी तक ये रोक कर रखा हुआ, अभी तक इसमें डाला नहीं है चिकन जो श्रेड किया था उसमें, कि ये जी मशरूम की हमने कटिंग की है और पालक जो है उसकी भी साथ कर दी है। चिकन मैंने ये श्रेड कर लिया था, अब बस ये पालक और मशरूम चिकन में डालेंगे। और पफ पेस्ट्री जो है ये जी हमने अपने रैपर से निकाल के रखी है। अब जैसे ही चिकन हमारा रेडी होता है इसकी हम नीचे से डिश निकाल के उसमें लेयरिंग करेंगे, और लेयरिंग करने के बाद जब बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे 10-15 मिनट्स बिफोर जो है ना वो जी हम ओवन में डाल देंगे। देसी मुर्गी को जी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर लग गया है और देसी मुर्गी हमारी गल चुकी है। जब भी मैं चिकन, लैम या देसी मुर्गी बनाती हूँ तो उस लाकर उसको चिकन को 2 पोर्शन में डिवाइड कर देती हूँ, हाफ़ चिकन एक साइड पर, हाफ़ चिकन एक साइड पर, हाफ़ करके बनाते हैं क्योंकि बच्चों ने ये चीज़ें खानी नहीं होती। ये सालन मेरे लिए और मियाँ साहब के लिए होता है, बच्चों ने ऐसी चीज़ें खानी होती हैं, कीश हो गई, पुलाव हो गया। अलबत्ता बच्चों के लिए जो आज मैंने चिकन, ये हाफ़ चिकन अलहदा रखा हुआ है, इसका पुलाव बन जाएगा, साथ आलू भी कटिंग किए हैं मैं। अभी पहले ये कीश का काम हो जाए इंशाल्लाह, फिर साथ जो है ना वो जी पुलाव इंशाल्लाह जो है ना वो ऊपर चढ़ा देंगे। पाई का मटीरियल जी हमारा रेडी है और मैंने इसमें मैदा और दूध डालकर जो है ना इसको थोड़ा सा गाढ़ा किया है ताकि ये एक जगह पे सेटल हो जाए। अगर आप मैदा और दूध नहीं डालेंगे, ऐसे ही भून कर पाए में लगा देंगे तो फिर ये जो है ना उस तरीके सेटल नहीं होगा। हाफ़ जो लेयर है पफ पेस्ट्री की वो नीचे है और हाफ़ लेयर जो है वो ये रह गई है। अब बस इसको ऊपर रख कर तो ओवन में रख कर बेक करने की देर है। राइस मैंने बस रखने लगी हूँ और देसी मुर्गी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह देसी चिकन हमने अपना अच्छी तरह से भून लिया है और अब इसने घी छोड़ दिया है। घी छोड़ के तो अब बस हमारी हांडी भुन गई है, अब इंशाल्लाह इसमें बस पानी डालने की देर है। तो पुलाव रेडी करते हैं और इसको इंशाल्लाह रेडी करके अभी फ़िलहाल मैं ओवन में ऐसे ही डाल दूँगी, ओवन ऑन नहीं करूँगी। जब बच्चे आएंगे तो इंशाल्लाह उससे पहले जो है ना वो ये जी हमारा काम बन जाएगा और होपफुली तीनों हमारी डिशेस जो हैं, जो हमारा दोपहर का खाना है वो इंशाल्लाह टाइमली जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये जी आज हमारा जुमे का बिज़ी डे और सैलड हमने
मैंने कुछ एक्स्ट्रा बना के दोबारा से उसी बोल में डाल दिया। वैसे सैलड अगर मेरा लेफ़्ट ओवर रह जाए तो वो मॉर्निंग में हम यूज़ कर लेते हैं एवोकाडो और बीन्स डाल के, लेकिन आज मुझे जहन में नहीं रहा, मैंने वो एक्स्ट्रा सैलड बना लिया और ये वाला सैलड जो है वो कल का थोड़ा सा बचा हुआ रह गया था। अब मैंने मज़ीद इसमें बीन्स और सैलड डाल के जो है ना वो अपना सैलड रेडी कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना वगैरह जो है वो बस रेडी होने वाला है इंशाल्लाह। तो अब इसके बाद जो है 2 बजे मैं निकल जाऊँगी किसी काम से, होपफुली जब बच्चों को दोबारा पिक करूँगी इंशाल्लाह, तो फिर आके रोटी वगैरह बनाएंगे और अपना लंच एंजॉय करेंगे। तो दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। बिज़ी डे रूटीन के साथ आज ये छोटा सा व्लॉग मैंने कहा, काफ़ी दिन हो गए व्लॉग नहीं बना, तो व्लॉग अपलोड करें। तो दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।